बिजली गैस बहरान ने कौम को ज़हनी मरीज और मजबूर बना दिया। 40 सालों से मुल्क में खुराक का बहरान पैदा करने की साजिश की गई। बदकिस्मती से मुल्क दुश्मन अफराद को हमारे मुल्क के अहम तरीन ओहदेदार बनाकर इनको हीरो बनाकर पेश किया गया। हालांकि इनको जेलों में होना चाहिए था, लेकिन वो अहम तरीन ओहदों पर मुल्ज़म साबित होने के बाद भी पाकिस्तान से करोड़ों की मरात लेते हैं और काम पाकिस्तान के खिलाफ। इसकी एक मिसाल जो आज हुई, जमात अली शाह नामी एक शख्स जो 1993 से 2010 से इंडस कमीशन का चेयरमैन था, इसने भारत के हुक्म पर पाकिस्तान का पानी बेच दिया और भारत ने 62 डैम बना लिए, जिससे पाकिस्तान में पानी का शदीद बहरान पैदा हुआ और करोड़ों एकड़ जमीन बंजर हो गई। बात यहां नहीं रुकती, भारत ने सियाचिन में जो बिजली इस्तेमाल करता है वो भी पाकिस्तानी पानी पर डैम बनाया और जमात अली शाह खामोश रहा। जब हुकूमत को पता चला कि वो कनाडा भाग जाता है और वो कनाडा का शहरी निकलता है। चंद दिन पहले भारत में इंडस कमीशन का इजलास होता है, जिसमें फिर जमात अली शाह को रुकन बनाकर भेजा गया। अगर हमने पाकिस्तान दुश्मन लोगों को ही पाकिस्तान के नुमाइंदे बनाकर अहम तरीन ओहदों पर बैठाना है तो फिर पाकिस्तान का हाल वही होगा जो आज है और गजा की तरह बनते जा रहे हैं। गजा में तो यहूदी मुसलमानों का कत्लेआम कर रहा है, मगर यहाँ तो अपने ही अपनों पर जुल्म करते हैं। एक और मिसाल पाकिस्तान दुश्मन पॉलिसी की, साबका हुकूमत के वजीर एविएशन ने कौमी असेंबली में एक पाकिस्तान दुश्मन बयान दिया कि पाकिस्तान के पायलट्स के जाली लाइसेंसेस हैं। वो पाकिस्तान पर 9/11 बनकर गिरा और इसके बाद पाकिस्तान के लाइसेंस याफ्ता पायलट्स को दुनिया में जलील और ख्वार किया गया। हालांकि दुनिया के बेहतरीन पायलट्स पाकिस्तान के माने जाते थे। पाकिस्तानी कौम को ये जानकर हैरानी होगी कि अब पाकिस्तानी एविएशन लाइसेंसिंग अथॉरिटी बरतानिया के अंडर चली गई है और अगला हदफ कामयाब तरीन पाकिस्तानी डॉक्टर्स जो पाकिस्तान से पढ़कर दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन करते थे। पाकिस्तान दुश्मन ताकतों के हुक्म पर पाकिस्तान के डॉक्टरों के खिलाफ उनकी तालीम, उनकी डिग्रियों पर एक सवालिया निशान उठाया जा रहा है कि उनको पूरी दुनिया में फिर पाकिस्तानी डॉक्टर्स जो हैं उनको नौकरियां ना मिलें, पाकिस्तान में ज़र मुबादला ना आए। आज पाकिस्तान में बिजली कम और बिल बेइंतहा ज्यादा। कौम को पाकिस्तानी बनकर सोचना होगा और तहकीक करनी होगी कि क्या वजह कि आज बिजली इतनी महंगी क्यों है। बिजली सस्ती तरीन पानी से पैदा होती है, मगर हमने पिछले 40 सालों से दुनिया की महंगी तरीन बिजली पैदा करने के कारखाने लगाए, जो कि असल मालकियत अमेरिका और यूरोप वालों की हैं, जिसकी वजह से वर्ल्ड बैंक और IMF के हुक्म के मुताबिक हमारा 55% टैक्स उन इदारों को चला जाता है। आज अवाम अपनी जुमा पूंजी जेवरात बेचकर उधार मांगकर बिल देती है। फिर चंद साल पहले पाकिस्तान को अरबों डॉलर का नुकसान रेंटल पावर प्लांट्स की शक्ल में हुआ और इसका आज भी बहुत बड़ा हिस्सा हमारे कौमी मुजरमों के बैंक अकाउंट्स में जाता है। गैस भी मुल्क में नहीं, 40 सालों से मुल्क के अपने कुदरती वसाइल बंद। कमीशन और करप्शन की वजह से हमारे हुक्मरानों और ताकतवर ओहदेदारों ने सऊदी अरेबिया, कतर और दूसरे अरब ममालिक से इंपोर्ट करने के दूसरे अरब ममालिक से पाकिस्तान दुश्मन मुआहदे किए और अवाम को महंगे तरीन दामों में बेचने लगे। तुर्की के सदर और लीडर तैयब एर्दोगान ने भी अपने मुल्क दुश्मन वायदों को खत्म किया और आज तुर्की एक खुशहाल मुल्क है। हमारी बदकिस्मती ये है, जुल्म आज ये है कि उस पाकिस्तानी कौम को असल आगाही देने के बजाय उनको फिरकावारियत और दूसरे मामलात में उलझाया जा रहा है। एक तरफ पाकिस्तानी मर रहा है और दूसरी तरफ उनको उलझाया जा रहा है। अल्लाह का और अल्लाह के रसूल का आपने हुक्म मानना है, मुसलमान बनकर सोचना है। पाकिस्तानी बनकर सोचेंगे तो आने वाला पाकिस्तान हमारे बच्चों के लिए एक महफूज घर होगा। अगर आज हमने होश के नाखून ना लिए तो हमें बर्मा का मुसलमान, भारतीय मुसलमान, कश्मीरी मुसलमान, हमें गजा का मुसलमान, फलस्तीन और लेबनान का मुसलमान के मुसलमानों का हाल पाकिस्तान में भी होगा।